रामपुर, एक ऐसा गांव जो दिन में खूबसूरत लगता था, लेकिन रात ढलते ही उसकी सांसें ठंडी हो जाती थी। गांव के बीच खड़ी थी वो पुरानी सड़ती हुई हवेली, जिसके नाम से ही लोगों की रगों में खून जम जाता था, क्योंकि वहां वो रहती थी, वो जिसे कोई इंसान कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक अंधेरी शाम, बारिश की पहली बूंदें जैसे खून की बूंदें गिर रही थी। स्वामी भाई, जल्दी जल्दी चलो यार, लगता है तेज बारिश आने वाली है। मेरी रूह कांप रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रामू, चल रहा हूँ भाई, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों मुड़ रहा है? लोग कहते हैं वहां मत जाना, वहां कुछ बहुत बुरा है। मौत भी डर जाती है उस जगह से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। अरे छोटा रास्ता है ना भाई, बारिश में भीड़ वाली सड़क से बच जाएंगे। चल जल्दी, वरना भीग जाएंगे। ही थी। जैसे ही दो लोग हवेली के करीब पहुंचे, आसमान फट पड़ा। बड़े बड़े ओले जैसे पत्थरों की बारिश उनके सिर पर बरसने लगे। आह, हे भगवान, ओले गिर रहे हैं, मेरा सिर फट जाएगा। बचाओ भाई, बहुत तेज लग रहे हैं। अरे कोई छत ढूंढो जल्दी, ये ओले तो पत्थर जैसे गिर रहे हैं, सिर फट जाएगा। बहुत तेज लग रहे हैं। डर से कांपते हुए, सिर में चोट लग रही है। सामने हवेली है ना, अंदर चलते हैं, बाहर रुकेंगे तो सिर फट जाएगा। चलो जल्दी अंदर। नहीं रामू, मत जा वहां। गांव वाले कहते हैं वो हवेली, वहां कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। मत जा प्लीज, हम बाहर ही कहीं रुक लेते हैं। दोनों हवेली के अंदर घुस गए। अंदर हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे कब्र की हवा। दीवारें मानो सांस ले रही हों और हर कोना उन्हें घूर रहा था। आवाज सुनकर डर से मैं कुछ नहीं बोल रहा रामू, चुप रह। मेरी भी रूह कांप रही है। ये आवाज बहुत पुरानी और डरावनी है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। बुढ़िया अंदर घुसकर डरते हुए, रामू ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हवा इतनी ठंडी क्यों है, जैसे कोई हमारे चारों तरफ घूम रहा हो। मुझे तो सांस भी ठीक से नहीं आ रही। जल्दी बारिश रुक जाए तो यहाँ से भाग लेंगे। तभी अंधेरे से एक बहुत पुरानी टूटी हुई आवाज आई। कौन गया? कौन आ गया? कौन? दोनों ने घूमकर देखा। सबसे अंधेरे कोने में सफेद बाल बिखरे हुए, सूखी सिलवटों वाली त्वचा को देखकर डर से चीखते हुए, हे भगवान, रामू वो बुढ़िया, उसके सफेद बाल, उसकी आंखें, वो हमें सीधे घूर रही है। भागो रामू भागो, वो इंसान नहीं लगती, जल्दी बाहर निकलो। को चूस रही थी। दोनों ओलों की चोट खाते हुए, जान बचाते हुए घर की तरफ भागे। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे जैसे बाहर निकल आएंगे। बाहर भागते हुए, हाफते हुए, रामू गांव वाले सही कहते थे, वहां सच में कुछ है। मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। अब कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरी जान बच गई आज तो। दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा है। चारों को जाते देख। कुछ दिन बाद गांव में 4 अजनबी आए। भाई लोग, आप कौन हैं? इस गांव में क्या लेने आए हो? यहाँ अजनबियों का आना कम ही होता है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम अमित है, ये मेरी पत्नी सीमा है और ये मेरे भाई रोहन और विक्रम हैं। हम अपनी दादाजी की पुरानी हवेली बेचने आए हैं, वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली है। बेटा, वो हवेली गांव का सबसे बड़ा खौफ है। वहाँ एक अजीब बुढ़िया दिखती है, जिसे देखकर लोग रात को सो नहीं पाते। कोई कहता है भूत, कोई कहता है वो खुद मौत का रूप है। बरसों से लोग उस तरफ नहीं जाते। अंकल, हम शहर से हैं, ऐसे डरावने किस्से हम खूब सुन चुके हैं। अगर कोई बुढ़िया होती तो आज तक किसी ने वीडियो बना लिया होता। हम आज ही हवेली देखेंगे और कल उसे बेच देंगे। भाई साहब, प्लीज मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे, वो इंसान नहीं लगती। कोई डर नहीं है हमें। अगर हवेली हमारी है तो मुझे खुद देखना चाहिए कि अंदर क्या छुपा है। डरने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग डरते हो तो डरो, हम तो जा रहे हैं। जिनकी आंखों में लालच था और दिल में घमंड, चारों हवेली की ओर बढ़ गए। हवा उनके साथ चल रही थी, जैसे उन्हें अंदर बुला रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके गले पर फिसल रहा हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। वाह, ये हवेली तो राजमहल जैसी है, लेकिन क्यों लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हो?
दीवारें भी अजीब लग रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। यहाँ हवा बहुत ठंडी है, मानो कोई हमारे पीछे खड़ा हो। चलो अंदर। यार ये हॉल तो बहुत बड़ा है, सोचो यहाँ कितने लोग रहते होंगे। लेकिन सोचो यार, इतने बड़े हॉल में कभी राजा रानी रहते होंगे। क्या रॉयल लाइफ रही होगी यहाँ। ये हवेली बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। बस क्या है, कौन बोल रहा है? कोई मजाक कर रहा है ना? आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी आंखें बहुत डरावनी हैं। आप हमें क्यों घूर रही हैं? ये तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता। फिर तुम क्यों आए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। अगर ये खजाना सच हुआ तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे भाई। पहले इस बुढ़िया से मीठा बोलो, बाद में इसे निकाल फेंकेंगे। कल फिर आएंगे। अम्मा, आप याद करने की कोशिश करना, हम खजाना जरूर ढूंढेंगे। अरे भैया इधर आओ, छत का मलबा गिरा है, इसके नीचे कुछ है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। क्या पता क्या निकले। मेरी तो टांगे कांप रही है। फिर भी चलो अंदर, लेकिन सावधानी से, अंधेरा बहुत ज्यादा है। इधर देखो यार, एक पुराना लोहे का भारी संदूक दफना दिया, लेकिन वो खजाना बहुत कीमती है, मेरी जान से भी ज्यादा। मिल गया। ये बच्चे का कंकाल है। हे भगवान, ये क्या है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, बहुत डर लग रहा है। मेरा खजाना मिल गया, आखिरकार मिल गया मेरा अनमोल खजाना। पागल औरत, ये हड्डियां हैं, खजाना नहीं। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। अब बहुत हो गया, इस संदूक को फेंक दो। ये सिर्फ हड्डियां हैं। बहुत हो गया, इसे पकड़कर बाहर फेंको, फिर इस हवेली को बेचते हैं। अब ये पागल औरत हमें परेशान कर रही है। गड्ढा, मैं गिर गया, मदद करो, निकालो मुझे। बहुत अंधेरा है यहाँ, बचाओ। सर, ये पागल औरत हमें मारना चाहती थी। हम तो सिर्फ हवेली बेचने आए थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यहाँ क्या हो रहा है? सब शांत हो जाओ, बताओ क्या मामला है? तुम लोग कह रहे हो कि ये बुढ़िया तुम पर हमला कर रही थी। ठीक है, लेकिन पहले सबूत दो। इस हवेली के कागजात कहाँ हैं? मालिकाना हक का कोई? हमने झूठ बोला। हमें किसी ने बताया था कि हवेली खाली है। हम गांव वालों को बेवकूफ बनाकर फॉरेनर को बेचना चाहते थे। माफ कर दो, हमें जेल मत भेजो। फिर भी देखते हैं। भैया, अब हमें इस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो बेचारी सालों से तड़प रही है। इसका तो अंत होना चाहिए। हमें उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए। तुम आराम से सो जाना। माँ ने तुम्हें बहुत तड़पाया। माफ कर देना अपनी माँ को। अब शांति से सो जा मेरी जान। उसकी नन्ही बेटी हुई, लेकिन उन्होंने कहा बेटी नहीं, बेटा चाहिए। उसने अपनी ही बेटी की बलि दे दी। फिर जब होश आया, वो पागल हो गई। चाकू उठाया और सबको मार डाला। फिर अपनी मरी हुई बच्ची को इस संदूक में बंद कर दिया, जैसे वो उसका अनमोल खजाना हो। अचानक बुढ़िया पागल हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वो चीखने लगी। गंगा संदूक लेकर अंदर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा टकरा कर लौट रही थी, जैसे हजारों आत्माएं चीख रही हों। तभी जाल शुरू हुए। एक के बाद एक लोग फंसने लगे, चीखें गूंजने लगी। बहुत संघर्ष के बाद गांव वालों ने गंगा को पकड़ लिया। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम संस्कार हुआ। गंगा फूट फूट कर रोती रही। उसके आंसू सालों के दर्द को बहा रहे थे। गंगा को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया और हवेली को बालिका विद्यालय बना दिया गया। बाहर पट्टिका लगी, गंगा कन्या विद्यालय, एक माँ की अटूट ममता की याद में। लेकिन आज भी शाम ढलते ही हवा में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरी बेटी, मेरा खजाना अब सुरक्षित है। दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई हॉरर कहानी सबसे पहले आपकी रातों को और डरावनी बना सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरा गया। आपके सपोर्ट से हम और भी खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक अकेले में लाइट मत बंद करना और याद रखना, कुछ हवेलियां कभी खाली नहीं होती। सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें।